दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। सोनू सूद का नाम आप सभी ने सुना होगा। Minimum 5.5 lakhs. 500. For a single tweet. इस सन ऑफ नागपुर मनीष कश्यप चड्डी छाप पत्रकार जो है यह सोनू सूद के बारे में बहुत बनाता है रिपोर्ट और सोनू सूद को ब्रांड बिहार का यह टाइटल दे दिया। मैं इससे पूछना चाहता हूं कि तू सन ऑफ नागपुर, सारे बिहार के लोग कहते हैं तू सन ऑफ नागपुर है, सन ऑफ बिहार तुझे मानते नहीं और तू अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता है और तू सोनू सूद को ब्रांड बिहार का टाइटल दे रहा है। तुझे सोनू सूद के बारे में पता है कि सोनू सूद कौन है? सोनू सूद अपने आत्मा को बेचने के लिए तैयार हो गया था, बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए तैयार हो गया था। दोस्तों मैं यह बात वीडियो के साथ आप लोगों के बीच रखूंगा और मैं कह दूं सोनू सूद से जाके बोल दे कि रविकांत भारती पे अगर डिफेमेशन मानहानि का केस करना चाहे तो केस कर सकता है, क्योंकि मेरे पास जो सबूत है वो सबूत ऐसा है कि सही में सोनू सूद ने वो कारनामे को किया है। दोस्तों आप सभी को बता दें, कोबरा पोस्ट एक रिपोर्टर लोगों का समूह है जो पोल खोल करते हैं। वे पहुंचते हैं सोनू सूद के पास और कहते हैं कि 2019 का चुनाव सामने है और मैं चाहता हूं कि बीजेपी के लिए आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक से प्रचार करें। एक दिन में आपको 4 से 5 जो है ऐसे मैसेज डालना पड़ेगा जिससे लोगों के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अट्रैक्शन बढ़े। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपको ब्रांड एम्बेसडर भी रख सकती है लेकिन नहीं रख रही है, क्योंकि आप चेहरा हो जाएंगे तो लोग समझ जाएंगे सोनू सूद मतलब बीजेपी से पैसा लेके प्रचार कर रहा है। लेकिन ऐसे आपको अपना इमेज बनाए रखना है और पीछे से ट्विटर और सोशल मीडिया के तहत आपको प्रचार करना है। आप कितने पैसे लेंगे? तो मैं बता दूं, यह बात सुनने के बाद सोनू सूद कहता है इस काम में तो मैं माहिर हूं और उसके बाद आगे की बात बताता है कि यह काम कैसे होगा। इसके बाद पैसे की जब बात आती है कि तुम्हें पैसा कितना चाहिए, तो ये कहता है 5.5 लाख रुपए पर ट्वीट का मैं लूंगा। तो पूरा हिसाब होता है तो रिपोर्टर कहता है कि ये काम करिए, मैं जो है आपको 1.5 करोड़ दिलवा देता हूं। तो ये कहता है नहीं नहीं, 1.5 करोड़ कम हो जाएगा, 2.5 करोड़ दिलवाइए। ठीक है, मेरे माइंड मैसेज विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नाइस। ठीक, मैं उसमें कोशिश करी 5 बोले नहीं, आज 4 ही करेगा, मैं 4 बोले 4 के रोटी हो गई, और किया मैंने रिपीट करके उसको जवाब दे दिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो सब करेंगे। मैं एक आध का वो मूव देखूँ, पर आई फील कि जो 1.5 से आप सोच रहे हैं इट शुड बी एटलीस्ट 2.5 या तो आई वोंट काउंट इट। आई इसके बाद बात होती है पैसे आप लेंगे तो ब्लैक मनी में लेंगे कि व्हाइट मनी में लेंगे? तो ये कहता है कि मैं कैश में लूंगा, मतलब पूरा ब्लैक मनी में यह डील करने को तैयार है। मतलब हम 80% तक ओके, ये आपसे बोल रहा हूँ। 90 और 100 नहीं कर सकते क्योंकि एक फिगर तो ये हम लोग करते ना, हम लोग करते हैं ऐसे ही बहुत हम साउथ की पिक्चर करते हैं। मैं भी पिक्चर में क्या है उसके अंदर ऐसे ही हम आया तो सीधा पहुंच जाता है, वो हमारी म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम कितने हुए तो मानो ले लेते कि हाँ भैया आ गए। वही आप समझ रहे हो, पॉलिटिकल तो पूरा कंप्लीटली है नहीं किसी के लिए, चाहे वो कोई भी हो। तो आप सभी को बता दूं, जो सोनू सूद, हो सकता है आपको लगे कि वहां पैसा दिया, उसको ठीक किया, उसको ठीक किया, भाई 4 आदमी का इलाज करवा के ये जो चड्डी छाप पत्रकार सन ऑफ नागपुर मनीष कश्यप है, ये कहीं एक बंदे के लिए जो है कहीं पैसे की मदद ही कर दे। लेकिन जो नफरत फैला रहा है सोनू सूद, जो एनडीए का प्रचार करने को रेडी हो गया था अपने आत्मा को बेच के, सोचिए इसका प्रभाव समाज में कैसा पड़ेगा। ये तो नफरत बांट रहा है चड्डी छाप, इसकी वजह से तो कहीं भी दंगे हो सकते हैं और दंगे होंगे तो उसमें कई जान जा सकता है। लेकिन सोनू सूद की बात करते हैं, आप बोलेंगे वो सेलिब्रिटी है, वो पैसा लेके मंजन का प्रचार कर सकता है तो पार्टी का भी कर सकता है। आपको बता दें कि राजनीति जो है ना सब चीज से जुड़ा हुआ है। हेल्थ, हॉस्पिटल में हमें इलाज मिलेगा कि नहीं, रोड ठीक रहेगा कि नहीं, हमारे टैक्स हमको कितना देना पड़ेगा, हम लोग जो है पॉकेट में हमारा कितना पैसा रहेगा, ये सब डिसाइड करता है पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स का प्रचार जो है इस तरह से पीछे से घुस के करने वाले व्यक्ति को ब्रांड बिहार का टाइटल देना, ये कहां तक उचित है? ये कहां तक उचित है? जो व्यक्ति अपना आत्मा बेच दिया, साफ तौर पे उसको बोल दो कि बेटा तुम जहां के हो वहीं पड़े रहो, तुम जो कर रहे हो करो। हमारे बिहार में आत्मा को बेचने वाले लोग, ईमान के बेचने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। लेकिन चड्डी छाप पत्रकार सन ऑफ नागपुर यह उड़ते हुए मार्केट में आया, नारंगियों की तरह उछलते हुए, सोनू सूद से जाके वहां रिलाई किया, सोनू सूद मिला के इसको परिचय हो गया। उसके बाद सोनू भैया किए रहता है और सोनू सूद को जो है ये क्या दे रहा है? ब्रांड बिहार का टाइटल। ब्रांड बिहार का टाइटल डिसाइड करने वाला तू होता है तो बिहार सरकार करेगी कि कौन ब्रांड बिहार है, कौन ब्रांड बिहार नहीं है। बिहार सरकार देगी।
तू कौन होता है प्राइवेट स्तर पे किसी को बुला के दे दो ब्रांड बिहार का टाइटल? तो दे दो, 200 400 500 आदमी के बीच में दे दो, लेकिन पूरे बिहार के लोग तुम्हें सन ऑफ नागपुर मानेंगे और सोनू सूद को भी मानेंगे कि जो व्यक्ति अपने आत्मा को बेचने के लिए तैयार हो गया था, उस व्यक्ति को बिहार कभी भी, ईमान के बिके हुए व्यक्ति को बिहार कभी भी अपना ब्रांड नहीं मानेगा, नहीं मानेगा और नहीं मानेगा। मैं बता दूं दोस्तों, एक चड्डी छाप पत्रकार सन ऑफ नागपुर मनीष कश्यप, ये दिमाग अपना बहुत लगाता है दोस्तों। आपको बता दें, एक तो पहले कहता है कि मैं बिहार, पूरा बिहार को प्रभावित किया, सन ऑफ नागपुर है, लेकिन बताया अपने आप को सन ऑफ बिहार, तो पूरे बिहार को प्रभावित करना चाहा। इसके बाद सोचा कि सोनू सूद को बुला के ब्रांड बिहार दे दे, इसके बाद जो है किसी और को ब्रांड बिहार दे दे, तो इस तरह से मेरे हाथ में बिहार का अथॉरिटी हो जाएगा एक तरह से, और मैं ब्रांड दूंगा तो पूरे बिहार की जनता मेरे साथ होगी, और इस बिहार की जनता को जब चुनाव आएगा मैं जिस दिशा में मोड़ना चाहूं उस दिशा में मोड़ दूंगा। तो बेटा ये बिहार है, और बिहार में मैं जिला सिवान से हूं, और सिवान में बैठ के मैं तुम्हारी पोल खोल कर रहा हूं। तुम्हें बता दूं कि बिहार और सिवान के लोग इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं कि जो है तुम्हारे इस बहकावे में आएंगे। वे लोग दूध का दूध और पानी को पानी पहचानना जानते हैं। हम लोग कहते हैं ना, उड़द चिड़ई के रंग लगावे नहीं सब, उड़द चिड़ई के रंग लगावे वाला आदमी है सामने बिहार के, हमने के तू रंग लगावा तरह। बेटा सुधर जा। रविकांत भारती अभी मार्केट में आइल बा, और अभी पता ना तहर कितना रेलाई हुई। आई सोनू सूद जे अपना आप के बेचे के तैयार हो गई रहे, ओकरा के ते बनावत रहे ब्रांड बिहार। जा सुधर जा बबुआ, सुधर जा, ना तो हम सुधारे खाती, हम रेले खाती, हम मार्केट में बनल बानी। आप लोगों के बीच दोस्तों 2-3 बातें कहते। यही कोबरा पोस्ट वाले लोग गए थे विद्या बालन के पास, यही कोबरा पोस्ट वाले गए थे राजा मुराद के पास, यही कोबरा पोस्ट वाले गए थे अरशद वारसी के पास। इन तीनों ने कहा कि हम लोग एक विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, और हम लोग किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस तरह अपनी आत्मा बेच के प्रचार नहीं कर सकते। तो ब्रांड बिहार बनाई ऐसा ने लोग के। अब विद्या बालन के अगर ब्रांड बिहार बनावे को ही तो के बनाई? रविकांत भारती जैसा लोग बनाई, बिहार के लोग बनाई, अरशद वारसी के बनाई, राजा मुराद के बनाई। हमने ऐसे बनाए सब, हम लोग इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो व्यक्ति अपने आत्मा को नहीं बेचा वही व्यक्ति ईमान वाला है, और बिहार जो ईमानदार व्यक्तियों का लैंड है, भूमि है, वहां ईमानदार व्यक्तियों को सम्मान दिया जाना चाहिए, और ईमानदार व्यक्तियों को ब्रांड बिहार का टाइटल दिया जाना चाहिए। पहले तो मैं कहता हूं तेरे पास अथॉरिटी नहीं है, और तू ऐसे ही बकवास करता रहा, तेरा बकवास कोई देखने वाला नहीं है। लोग समझ चुके हैं, और लोग समझ चुके हैं तेरा राजनीतिक उद्देश्य, इसलिए लोग अब तुझे हट के, तुझे छोड़ के अब रविकांत भारती जैसे लोगों के पीछे हैं। लोग स्वयं से अपना आवाज उठा के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि इस चड्डी छाप पत्रकार की रेलाई ऐसी ही होती रहेगी, और सोनू सूद के बारे में भी मैंने सच्चाई आपको रख दिया। जय हिंद, जय बिहार।